हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में एक पुल बैक आया है एंड दिस पुल बैक केम इन बिटकॉइन, बट ये जो है ऑल्ट कॉइन्स में भी आया। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि बिटकॉइन के पुल बैक से ऑल्ट कॉइन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऑल्ट कॉइन्स तो ऊपर ही जाए जा रहे थे, लेकिन फाइनली जो है ये लोग वापस से कपल हो गए हैं एंड जो भी पुल बैक्स आपको देखने को मिले बिटकॉइन पे, वही सिमिलरली आपको ऑल्ट कॉइन्स पे भी देखने को मिले। दिस वॉज द पुल बैक आई एम टॉकिंग अबाउट। 1,17,000 तक हम गए थे, ऑलमोस्ट 16,000 की रेंज पे आ गए थे। उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया एंड वापस से हम जो है 1,18 के ऊपर आ गए हैं। अब आपको कल की मेरी वीडियो याद होगी, तो मैंने उसमें बात करी थी दैट व्हाई आई एम सेलिंग माय बिटकॉइन, रोटेटिंग माय फंड्स एंड यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के साथ क्या हो सकता है। एंड एज एक्सपेक्टेड वही हुआ। मार्केट जो है यहाँ पे तो बहुत तेज़ी से गिरा। मैंने आपको बोला भी था दैट आई एम नॉट गिविंग यू एनी ट्रेड्स राइट नाउ, बिकॉज हम सारे ट्रेड्स जो हैं अलर्ट लगा के देंगे एंड उन एरियाज़ पे देंगे स्पेसिफिकली जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है। तो उसमें से एक था ई एन ए की हमने बात करी थी 4273 के आसपास। अगर आप देखोगे अलर्ट्स यहाँ पे, तो अलर्ट्स हमारा हिट हुआ था 4298 पे। दिस वाज द अलर्ट ऑन ई एन ए एंड वहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप हमारे साथ अलर्ट लगा लेते तो आपको क्विक एक स्कैल्प मिल जाता। दिस वुड हैव बीन ऑलमोस्ट अ 6% मूव, जो कि अगर आप 5x पे भी लेते तो 30% तक का प्रॉफिट वहाँ पे आपको मिल जाता। तो इसीलिए अलर्ट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने केक की बात कल करी थी। 2.862 पे हमने केक की बात करी थी एंड वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है। ये सपोर्ट जो है होल्ड नहीं कर पाया। ये मार्केट भी वीक था तो हमने ये ट्रेड नहीं लिया एंड अभी भी जो है मार्केट मुझे वीक ही लग रहा है। अभी भी मैं जो है ट्रेड्स यहाँ पे मोस्टली अवॉइड ही करूँगा, बिकॉज मार्केट जो है डिसाइड कर रहा है अभी। इट्स फाइटिंग इट्स ई एम एज एंड यहाँ पे मार्केट नीचे जाने के हाई चांस रखता है। तो इस टाइम पे आपने जो भी प्रॉफिट बनाए पिछले 3-4 दिनों में, एक हफ्ते में जब मार्केट ऊपर गया, उनको बुक करना, उनको सिक्योर करना एंड उनको कैश में डाल के वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव, जहाँ पे हमें गारंटी मिले कि हाँ भाई ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, उधर की साइड पे बेट करना इज द प्ले आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। तो यहाँ पे कॉइन ग्लास पे जाके देखते हैं लिक्विडेशंस क्या हुई। तो 24 आवर्स में 1 बिलियन की लिक्विडेशंस यहाँ पे हो गई हैं, जो कि मैंने आपको बोला ही था होने के हाई चांसेस हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है मार्केट में आ गए हैं। मार्केट जब भी ऐसे ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट स्पाइक करता है, लोग जो है लेवरेज पे लेवरेज खोलते जाते हैं। 18 बिलियन का जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अभी भी चल रहा है, इवन आफ्टर 1 बिलियन का वाइप आउट जो हुआ था मार्केट में। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है यार। मार्केट जो है इसी तरीके से वर्क करता है। जब भी मार्केट जो है यहाँ पे जाता है तो ऊपर जाता है 2 वीक्स के लिए, उसके बाद बहुत सारे लोग ऊपर जो है लॉन्ग लेके फंस जाते हैं एंड जब मार्केट पुल बैक लेता है तो वो लोग उसको डीसीए करते रहते हैं। फिर 2 महीने तक डंप ही होता रहता है, वो लिक्विडेट होते हैं, फिर मार्केट रिवर्सल लेता है और चॉपीनेस करता है 10 महीने। तो इस तरीके से ही जो है ये मार्केट फंक्शन करता है एंड आई होप अब लोग यहाँ पे फंसे ना हो। बट अभी भी यहाँ पे पोजीशन किस तरीके से करें खुद को, राइट। तो हम यहाँ पे रीटेस्ट पे ओब्वियसली फोकस कर रहे हैं। लार्ज टाइम फ्रेम्स का आप चार्ट खोल लो, 1 वीक 1 डे के चार्ट्स खोलो एंड वहाँ पे देखो कि कौन से कॉइन्स जो है रीटेस्ट कर रहे हैं अपने सपोर्ट्स को, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं एंड इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स से आपको इस तरीके के बाउंस मिलेंगे, जैसा कि कल हमने ईएनए पे देखने को मिला। 6-7% का बाउंस वहाँ पे आया आफ्टर रीटेस्टिंग। सेम चीज़ आपको और कॉइन्स में भी देखनी है। तो इस टाइम पे बीएनबी इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई पिक, जहाँ पे मैं ये देखूंगा अराउंड। यहाँ पे अलर्ट हमने लगा रखा है 729। फिर से जो है हमारी एंट्री से थोड़ा मिस हो गए, भाग गया 43 से ही भाग गया, लेकिन इस पे मुझे लग रहा है एक स्मॉल स्कैल्प ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक ही कर देता है, बाउंस नहीं करता है, तो फिर हम जो है यहाँ से यहाँ तक का एक शॉर्ट भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो बीएनबी इज गोइंग टू बी इन माय एनालिसिस एंड इसके अलावा एच है। एच ने अच्छा पंप दिया, यहाँ से हमने ये पंप मोस्ट ऑफ इट वी कैप्चर्ड। यहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट किया था, एसएल का अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस उस एरिया में आ गया है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। एंड यहाँ पे अगर हम 4 आवर्स में देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस की किस साइड पे है प्राइस, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे अभी या नहीं करेंगे। तो अगर आप देखोगे 4 आवर्स की मूविंग एवरेजेस, तो हम उससे काफ़ी नीचे हैं। आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इस एरिया में आया था, जहाँ पे मोस्टली वेल्स ने सेल ऑफ किया होगा। उसके बाद से मार्केट जो है नीचे ही जा रहा है। जैसे ही ये मूविंग एवरेज पे थोड़ा साइडवेज यहाँ पे लेके एक अच्छी स्पाइक देता है, वहाँ पे हम जो है लॉन्ग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो एच पे हम अलर्ट लगा देंगे। देखो गाइस, जब भी ऐसा होता है ना मार्केट में, आपको 1 वीक का टाइम मान लो मिलता है, तो उसमें से 3 से 4 दिन आप अलर्ट्स लगाने में, अपने ट्रेड्स प्लान करने में लगाओ, इंस्टेड ऑफ फोमोइंग इन। कोई ट्रेड देखा ट्विटर पे ले लिया, तो उस तरीके से जो है आप सेफ रहोगे, सेफली खेलो। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है एक फंडेड अकाउंट। तो फंडेड अकाउंट्स जो हैं बहुत फेमस हो रहे हैं, स्पेशली इन द फॉरेक्स डोमेन एंड यहाँ पे हमने भी जो है एक फंडेड अकाउंट
वाले प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनर करने की सोची, बट मैंने सोचा यार पहले मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो फंडेड अकाउंट्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो। अभी मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ साइन अप करो, अभी मैं खुद ही जो है ये चैलेंज को ट्राई कर रहा हूँ। $8,000 बनाने 3,000 हम बना चुके हैं, एंड विल सी कि किस तरीके से ये ओवरऑल हमारे लिए परफॉर्म करता है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डी की। तो ऑर्डी का भी हमने एक ट्रेड दिया था जहाँ पे जो है ब्रेकआउट पे दिया था, रीटेस्ट भी अच्छा हुआ और इसने अच्छा खासा परफॉर्म भी करा। उसके बाद ये नीचे आ गया है, सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिए हैं, तो ऑर्डी जो है मेरी पिक में रहेगा फॉर शॉर्टिंग। ठीक है, शॉर्ट हम इस पे बिल्ड करेंगे जब मार्केट हमें वीक लगता है। अभी तो मार्केट देखो दोनों साइड ट्राई कर रहा है किस साइड हम यहाँ पे फाइनलाइज करें, बट इस एरिया में जो है ऑर्डी मूविंग एवरेजेस ब्रेक करने लग गया है, सपोर्ट भी जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया है, एंड रीटेस्ट ऑफ दिस सपोर्ट कैन बी अ गुड एरिया टू प्लान अ शॉर्ट। स्पेशली अगर आप बहुत हैवी लॉन्ग हो तो ये जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा हेज हो सकता है। देन आवे है, आवे विल बी माई स्पॉट पिक, क्योंकि आवे जो है हमेशा बहुत तेज़ भागता है। इसका जो यूज़ केस है वो इस तरीके से बना हुआ है कि लोगों को लोन देता है, जब अच्छी ट्रेडिंग टाइम आती है तो लोग लोन ले लेके ट्रेड करते हैं, वो हमें पता ही है। अभी तो देखो हैवी बेयरिश है आवे, एंड प्रॉबेबली 253 तक ये आ जाएगा, एंड इस एरिया पे ही जो है मैं अलर्ट लगा के रखूँगा, एंड यहाँ पे जो है हम इस पर एक स्पॉट एंट्री जो है बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं। देन वी हैव नियर, नियर ने अपना ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन फेल कर दिया, 200 डे मूविंग एवरेज से ये रिजेक्ट हो गया है, हैवी रिजेक्शन इसको मिला है, तो इसके ऊपर हम अलर्ट लगा देंगे। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर उसके बाद हमें 3.8 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। इस तरीके से मैं जो है अपने ट्रेड्स प्लान करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पे ये बुलिश है, बेरिश है, मार्केट ओवरऑल कैसा लग रहा है, फिर हम अलर्ट्स प्लान करते हैं कि हम किस किस एरियाज पे एंट्रीज ले सकते हैं, किस किस एरियाज पे हमें एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, एंड फिर हम मार्केट को ओवरऑल देख के उन एरियाज पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, वही सिंपल तरीका से मैं जो है इस पे ट्रेड कर रहा हूँ। कंप्लीटली ऑल द ट्रेड्स वर गिवन इन डेली अपडेट वीडियोस, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, जनरल क्रिप्टो ट्रेडिंग से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जल्द ही जो है इस टारगेट को हिट करेंगे। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें भी, नीचे भी गया मार्केट, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हमने यहाँ पे रिकवरी कर दी है, इसी तरीके से हम कर रहे हैं, डेल्टा अपना मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये थोड़ा हमको सिखाएगा भी कि किस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर सकते हो। प्लेटफॉर्म ट्राई करना है, नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगा, बट अभी मैंने टेस्टिंग पूरी नहीं करी है तो फिर मत बोलना यार पे आउट नहीं मिला, नील भाई की गलती है। जब मैं बोलूँगा तभी हम यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे कम्प्लीटली, एक बार मेरे को ट्राई करने दो। इसके अलावा सिमिलरली आपको ईथफाई, इथीरियम का इकोसिस्टम, इस सब में आपको बेरिशनेस अब दिखने लग गई होगी कि इथीरियम में $200 का ऑलमोस्ट डंप आ चुका है, एंड यहाँ पे सपोर्ट से ये फाइट कर रहा है। अगर इसने मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट भी इसका जाएगा, एंड देन हम इसको 3100 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास बहुत जूसी जूसी शॉर्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे अगेन हमें अलर्ट लगा के वेट करना है, एंड विल हैव टू वेट। जब ये अलर्ट हिट हो तो सारे के सारे इंडिकेटर्स बेयरिश पॉइंट कर रहे हों। तो दिस वॉज दी ओवरऑल क्विक अपडेट ऑन द मार्केट। देर इज़ अ रीज़न मैंने कल अपने बिटकॉइन बेचे, बिकॉज मार्केट जो है अब थोड़ा सा टर्न करता हुआ दिख रहा है। जून जुलाई अगस्त का टाइम जो होता है, इस टाइप का क्वार्टर जो होता है, यूजुअली बुलिश नहीं होता है। ये जो है एक सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक स्वान ही समझ लो आप मार्केट का ऊपर जाना, बिकॉज इस टाइम पे मार्केट यूजुअली नहीं रहता है इतना बुलिश। इट्स बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो वीक जो इतना हाई लेवल पे हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा। अब थोड़ा सा रीटेस्ट करे यार, 1,13,000 1,14,000 के आसपास आए तो थोड़े लेवरेज क्लियर हो मार्केट से, फिर मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, मेनी ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करो। उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको और ट्रेड अपडेट्स चाहिए, न्यूज़ अपडेट्स चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पेपर चेज मनी मनी इन माय गेज है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की